जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मेहरबान सिंह, मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष दुर्ग। दोस्तों, एक खबर छपी अखबार में निगम उपायुक्त की नियुक्ति को लेकर संघ ने की शिकायत। निगम उपायुक्त कौन है? सुनील अग्रहरि जी। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इनकी नियुक्ति पर सवाल 11 साल पहले ही उठ गए थे। 11 साल पहले ही लोकायुक्त के पास की शिकायत वहां के राजनांदगांव के एक कर्मचारी, निगम के कर्मचारी ने शिकायत की थी। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस भाजपा के लोगों का पूरा संरक्षण है। वहां की तत्कालीन महापौर ने शब्दों में हेर फेर कर करके एक झूठी रिपोर्ट बना करके नगरीय निकाय प्रशासन को भेजी थी। सारे दस्तावेज, पूरी फाइल अपने पास है। लेकिन सवाल ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जिससे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से जिससे कांग्रेस भाजपा वालों का घर चलता है या उनकी दुकान, राजनीति की दुकान चलती है और उनसे आवक बनी रहती है, वो तो चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बने रहें। आप सोचो कि 11 साल मजाक बात होती है। 11 साल से कोई व्यक्ति फर्जी नियुक्ति लेकर के छोटे से पद लेकर के उप आयुक्त, नगर निगम का उपायुक्त बन गया। और मजेदार बात आपको मैं बताता हूं, वर्ष 2019 में दुर्ग नगर निगम आयुक्त थे ये। लोकसभा चुनाव के दौरान दुर्ग कलेक्टर ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, फ्लैक्स छपवाने के लिए निगम को आदेश दिया। चुनाव अधिकारी सीईओ ने निगम को आदेश दिया, कलेक्टर साहब ने सीईओ को कहा और सीईओ ने दुर्ग निगम आयुक्त को आदेश किया कि आप फ्लैक्स छपवाएं। उस फ्लैक्स में छपवाने में घोटाला हुआ, ऑडिट में ये बात निकल के आई और फाइल ही गायब कर दी गई। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर जांच हुई। इसमें कौन कौन व्यक्ति थे मैं आपको बताता हूं। श्री चंद्रकांत शर्मा, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक दुर्ग, पवन नायक, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रभारी लिपिक एवं तत्कालीन आयुक्त श्री सुनील अग्रहरि तथा सिंह कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर, इन सब ने मिलकर के कुट रचना कर फ्लैक्स के नाम पर नगर पालिक निगम दुर्ग से 8,65,476 रुपए की राशि निकाली। और मजेदार बात यह है कि जब ये आरोप लगा, शिकायतें हुई, फाइल ही गायब कर दी गई। और उससे मजेदार बात आपको बताता हूं कि उनके तबादले के बाद, सुनील अग्रहरि जी का दुर्ग से जब तबादला हुआ, अगले आयुक्त आए बर्मन। उन्होंने इस प्रकरण की जांच की और उनको दोषी पाया। उनके ऊपर, इन सब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नगरीय निकाय प्रशासन को लिखा कि आप अनुमति दें इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए या एफआईआर करवाएं। वहां से नगरीय निकाय प्रशासन से कोई जवाब नहीं आया। ठंडे बस्ते में फाइल को दबा दिया गया। किसके कहने पर? नगर निगम का मंत्री कौन है? नगर निगम को कौन संभाल रहा है? डहरिया जी, शिव प्रसाद। मेरी जानकारी के अनुसार पूरे षड्यंत्र के तहत उनको वहां से हटा करके भिलाई लाया गया और उनको भ्रष्टाचार करने का कांग्रेस सरकार ने उपहार दिया, उनका प्रमोशन किया। वो भिलाई निगम में अपर आयुक्त, उपायुक्त बन करके बैठे हैं। ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, उसने इस भ्रष्ट व्यक्ति को उस पद तक पहुंचाया। धंधा चालू रहना चाहिए। ऐसे लोग, सोचो आप, ऐसे लोग चुनाव कराएंगे ईमानदारी से? जो फाइलें गुम कर देते हैं, 8 लाख का भ्रष्टाचार करते हैं, उसके ऊपर जांच नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि सब मिले हुए ना। अगर सत्ता कांग्रेस की रहे तो भी भाई पैसा कैसे कमाएंगे? अधिकारी के माध्यम से ही कमाएंगे ना।
अगर सत्ता भाजपा की रहे तो पैसा कैसे कमाएंगे? 11 साल में कांग्रेस की सत्ता रही, भाजपा की सत्ता रही। जब नांदगांव में इनका नियुक्ति का जांच हो रहा था तब भाजपा की महापौर थी, उन्होंने गलत रिपोर्ट नगरीय निकाय प्रशासन को भेजी। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस भाजपा के लोग ऐसे लोगों को बना के रखते हैं। धंधा चालू रहेगा ना, राजनीति सेवा करने के लिए नहीं है ना, कांग्रेस भाजपा के लोगों के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए। तो इस भ्रष्ट व्यक्ति को इन्होंने अपने पास कांग्रेस संभाल के रखा। कांग्रेस भाजपा के लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं, एक लिस्ट बना करके वहां पे नियुक्त करते हैं ताकि आवक बनी रहे। अगर ईमानदार है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का मंत्री जिसने इनको प्रमोशन दिया वो अगर ईमानदार है तो इसके ऊपर जांच क्यों नहीं करवाई? और जो आयुक्त है, संयुक्त कलेक्टर स्तर का आयुक्त बर्मन सर, उन्होंने इसकी जांच की, पूरी जांच रिपोर्ट सबमिट की, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। और मैं आपको बताता हूं, दुर्ग में पुरोहित लाज पारिवारिक संपत्ति का विवाद था, उसमें भी संपत्ति के भूस्वामी के रूप में नाम चढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए में डील हुई थी, 5 लाख रुपए में। इसमें भी, उस प्रकरण में भी इनका नाम आया था, इसकी भी हमने पुलिस में शिकायत की थी। और इस जो फाइल गुम हो गई इसकी भी हमने पुलिस में शिकायत की, लेकिन ना पुलिस कार्रवाई करेगी ना ही कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे। हमने तो हर जगह शिकायत की, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लोग, कांग्रेस और भाजपा के मंत्री जो भ्रष्ट हैं, उनको धंधा पैसा कमाने का रास्ता चाहिए ना, तो ऐसे अधिकारी उनको कमा के देंगे। प्रमोशन कैसे मिलेगा? अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले ही खबर छपी कि जो प्रमोशन, जो निचले स्तर के, जो प्रमोशन को डिजर्व नहीं करते हैं, उनको प्रमोशन दे दिया। पैसा ले लो, प्रमोशन दे दो, धंधा है धंधा। राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कांग्रेस भाजपा का एक बार का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की आय है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही रीत चलती है। जनता कब समझेगी? यही बात खलती है। दोस्तों, सारे दस्तावेज हैं, लेकिन सवाल ये है कि कलेक्टर जांच करेगा। कलेक्टर किसके अंतर्गत आता है? वो जो प्रमुख सचिव है, अमलगमई मैडम सचिव थी, उनको आयुक्त ने पत्र लिखा था, जांच रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कांग्रेस के जो भ्रष्ट मंत्री हैं वो नहीं चाहते थे कि इस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, धंधा बंद हो जाएगा ना। तो दोस्तों, सुनील अग्रवाल जी के ऊपर एक आरोप नहीं है, बहुत सारे आरोप है। सवाल ये जांच कौन करेगा? बहुत सारे, जहां जहां उनकी नियुक्ति हुई वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। हमने शिकायत भी की, अपना कर्म हमने किया, लेकिन सवाल ये कि इसकी जांच कौन करेगा, कार्रवाई कब होगी? तो दोस्तों, ऐसे ही किसी जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। सुनील अग्रवाल जी की नांदगांव की फाइल हमारे पास है, जो दुर्ग में उन्होंने फ्लैक्स घोटाला किया वो फाइल हमारे पास है। कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में एक ईमानदार अधिकारी नहीं है जो दावे के साथ कहे कि मैं इसकी जांच करूंगा और अंत तक लेके जाऊंगा। सब डरते हैं ना प्रमोशन से, प्रमोशन रुक जाएगा, तबादला हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें भी जनता से उम्मीद रहती है कि जनता सच का साथ देगी। और ये जब मामला हम लोगों ने सुनील अग्रवाल का उठाया तो आप चेक कीजिएगा कि कितने अखबार वालों ने छापा। ये भी तो समस्या है। हमारे पास तो बहुत सारे राजनेताओं की, अधिकारियों की कुंडली है, छापेगा कौन? सवाल ये है। तो जनता समझे, अगर उसको भ्रष्ट सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, तो उसके सामने है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा मतदान। ये है लोकतंत्र का ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।